गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, पहले तो थैंक यू किस लिए कि मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे गेन हो रहे हैं। पहले 1 होते थे, 2 होते थे, बट अभी मेरे इतने ही वीडियो में रेगुलर बेसिस में मेरी जो पर डे का जो होता है 5 to 10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। 5 तो ऑलमोस्ट बढ़ ही रहे हैं। तो इन सब प्यार के लिए, आप लोग का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। तो उन सब के लिए हाथ जोड़ के बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। और हाँ, अगर किसी को कुछ कंप्लेन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर भी वर्क करूँगी। रहा बात आज किस टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ज़्यादातर मेरा एक ही टॉपिक होता है, बच्चे को मोटा कैसे करें, बच्चे को हेल्थी कैसे करें। क्योंकि अधिकतर मम्माज जो होती हैं, अधिकतर पेरेंट्स का यही सोच होता है कि जितने भी हमारे न्यू बॉर्न होते हैं ना, काफ़ी वीक होते हैं, तो उनको कैसे मोटा करें, उनको वेट कैसे गेन करें। फिर जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं, कभी कभी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। तो हम पेरेंट्स में बस यही दिमाग में आता है कि ऐसा क्या खिला दें जिसकी वजह से हमारा बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे से गेन हो, वो अच्छे से बढ़ सके। तो उनमें तो मैंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। जैसे कि मैंने सूजी आपको बताया है, आपने देखा होगा, सूजी में मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनाया है। बट वो आप 8 मंथ से दें, क्योंकि मैंने उनमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, तो बच्चे 6 मंथ से उसे नहीं पचा पाएंगे। इसलिए मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया है कि आप वो 8 मंथ से दे सकते हैं, बट 6 मंथ के स्टार्टिंग से क्या दें, ये बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दाल का पानी, चावल का पानी, चावल उसमें मैश करके अच्छे से उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसे दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी सबका भी बनाने वाली हूँ कि ये चावल का पानी, दाल का पानी, या फिर चावल को कैसे मिक्स करके या कुछ भी करके कैसे बना, बहुत जल्दी उन सब पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो उस सब का वेट भी आप करिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हाँ मुझे इस टॉपिक में वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पॉटी ट्रेनिंग का वीडियो मांगा है मुझसे, 2-3 कमेंट में बेचारा उन्होंने कहा है कि आप बताइए, मैं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। मैं वेट कर रही थी कि मेरी बेटी थोड़ी सी उस लायक हो जाए कि मैं उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रही हूँ। बट अगर वो ट्रेनिंग हो जाए तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने में कम से कम 1 आध महीना तो लगेगा, तो मैं वीडियो उतने डिले तो नहीं कर सकती। तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो वेट मत करिए ज़्यादा, मैं डेफिनेटली 1-2-3 दिन या 5 दिन इस वीक में ही आपको वो वीडियो सेंड कर दूँगी। तो उसका, और हाँ सॉरी कि बहुत लेट आपकी बात मैंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं करूँगी, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मैं इस टॉपिक में बात कर रही हूँ कि बच्चों को क्या खिलाएं, 0 से लेकर जो 6 मंथ के बच्चे होते, वो 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चे तो ऑलरेडी फीडिंग में ही रहते हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा आप कीन कर नहीं सकते। हाँ, अगर कुछ करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सब बता चुका है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात जैसे कि एकदम छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न हैं, उन्हें ऐसा क्या करें, 6 महीने तक उसे क्या फीडिंग कराएं, कैसे कैसे क्या कराएं जिससे उनके वज़न को बढ़ सके। तो ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पर अभी जो बात चल रही है कि 6 महीने के बच्चे को ऐसा क्या खिलाएं कि उनका वेट गेन हो जाए, तो मैंने जैसे ये सब बता दिया। प्यूरी व्यूरी आप दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दलिया। जी हाँ, दलिया बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चों में प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, बच्चों में कब्ज़ नहीं बनने देता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात हम पेरेंट्स का क्या होता है कि बच्चों में, बहुत छोटे बच्चे से लेकर 6 महीने 1 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये सब चीज़ को बहुत देखना पड़ता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम से क्या खिलाए जिससे उसे गैस नहीं बने, उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो, ये सब हमें देखना पड़ता है। बट अगर आप दलिया खिलाते हैं ना, तो मैं मेक श्योर, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके बच्चे को कभी ना कब्ज़ होगा, ना कभी गैस होगा। हाँ, उसमें हद से ज़्यादा प्रोटीन है, हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो बच्चे को बहुत जल्दी मांसपेशियों को मजबूत करने के काम में आता है, उनके पाचन क्रिया को कभी भी ख़राब होने नहीं देता है, पचने में बहुत आरामदायक है आपके बच्चे के लिए। तो मैंने आज ऐसी रेसिपी बनाई है जो मैं अपने बेटी पे यूज़ कर रही हूँ।
1 महीने अगर आपके बच्चे ने लगातार इसे खा लिया ना, तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि जितने भी 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं ना, सब 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ वेट गेन ज़रूर होगा। ये मेरी खुद की गारंटी है। जब मेरी बेटी वेट गेन कर सकती है, जब मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी वीडियो डिलीवरी के टाइम, मेरी बेटी जो है वो डिलीवरी के टाइम 3 kg 800 कुछ थी। घर आने के बाद धीरे धीरे तबीयत ख़राब होते उसका वेट बहुत ज़्यादा लो हो गया, बहुत ज़्यादा लो। समझ सकते हैं आप कि जब वो विदिन 4-5 मंथ की थी ना, तो वो करीबन 4 kg तक थी। समझ सकते हैं आप कि ऑलरेडी वो 3 kg 800 की थी डिलीवरी के टाइम, और जब वो 4-5 महीने के हो गए तो उसका वेट ऑलवेज बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उसका वज़न धीरे धीरे लो हो गया। वैसे मैं जितने भी वीडियो बताती हूँ ना, सब में मैंने उसको ट्राई किया, सब कुछ उसके लिए मैंने ट्राई किया। जो मैं बताती हूँ वो खुद पे भी मैंने ट्राई किया हुआ है। न्यूबॉर्न को कैसे मोटा करें, सब कुछ उस पर ट्राई किया, सब कुछ। वो होती थी, बहुत अच्छे से वेट गेन होता था, बट फिर क्या होता था ना कि धीरे धीरे उसका वेट लो होते जाता था। धीरे धीरे उसका वेट लो होते जाता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भी न्यूबॉर्न होता है उसका वेट तो आप गेन कर देते हो, बट जब उसका दांत निकलने लगता है ना, तो फिर तो चला गया आपका। तो उसको दांत निकलने में सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सर्दी, खांसी, बुखार। एक दांत निकलेगा, 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, सर्दी, खांसी, बुखार। मैं चाहे जितना भी उसका वेट गेन कर लूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट टच वुड, अब वो 1 ईयर्स की है, टीथ तो 3, 4, 5 ही निकले हैं, ऊपर में शायद 4 निकला है, नीचे में 3 निकला है, बट अभी भी उसका वही हाल है। फिर भी मैं दलिया इस्तेमाल करती हूँ 6 महीने की। जब से वो 6 मंथ की हुई है, मैं उसे सूजी का जो ये ड्राई फ्रूट वाला बना कर, मेरा वीडियो है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो बना के देती हूँ। फिर कभी कभी मेरी बड़ी वाली बेटी क्या पोमेग्रेनेट का जूस गर्म करके पीती है, तो उसे भी 1 चम्मच दे देती हूँ। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद दलिया मैं हमेशा 1 महीने से खिला रही थी। 6 मंथ की जब हुई, बहुत अच्छे से वेट गेन हुआ, बहुत अच्छे से वेट गेन हुआ। कैसे बनाना है ऑलरेडी मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ। और हाँ, मैंने सिर्फ दलिया यूज़ नहीं किया कि मैंने सिर्फ दलिया बना दिया, नहीं। दलिया में तो है प्रोटीन, बट हाँ, मैं बोल तो रही हूँ पाचन क्रिया में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत लाभदायक होता है। और हाँ, बच्चे का पेट हमेशा भरा सा रहेगा। जैसे मामा को शिकायत होता है ना इस पेरेंट्स का कि हम कुछ भी खिला रहे हैं तो बच्चे तो पोटी करते रहा, सुसु कर दे रहा, तो उसको क्या पेट भरा रहेगा। पर दलिया एक ऐसा चीज़ है जैसे पेट भरा बच्चे का रहेगा, तो आपको निश्चिंत होकर सो जाना है कि हाँ, मेरा बच्चा आराम से है। तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर बच्चे को दलिया खिलाने के बाद गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को दलिया देने के बाद में उसे पाचन क्रिया से उल्टी हो जा रही है, या गैस की प्रॉब्लम हो जा रही है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को नहीं पच सकता है। हो सकता है 1000 में 1-2 बच्चे तो ऐसे हो ही सकते हैं जिन्हें नहीं पच सकता है, तो हो सकता है उनमें से आप हो। तो आपको अगर नहीं पच रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नहीं पच रहा है तो डेफिनेटली आप एक काम करिए कि आप उसे छोड़ दीजिए, उसे नहीं खिलाइए। हो सकता है उसे एलर्जी हो उस चीज़ से, तो उसे नहीं खिलाइए। तो मैं ये नहीं कहती कि वो उसे पचेगा ही पचेगा, डेफिनेटली पचेगा, ये बात तो सही है। बट अगर नहीं पच रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं कि उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर लीजिए। साफा बात, जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, डॉक्टर से ज़्यादा जो जाकर कंसल्ट कर लीजिए। बट हाँ, अगर पच जाए ना तो सबसे बेस्ट तरीका है, बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है दलिया। आप मेरे हिसाब से दलिया बनाकर देखिए, आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वो भर पेट खाएगा भी, 6 मंथ का बच्चा अच्छे से लेगा भी। और इसे कब देना है? दिन भर में 1 बार दीजिए, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती में थोड़ा सा ही करके दीजिए, एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाइए। उसके बाद आप ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा दीजिए 1 बार दिन भर में। उसके बाद अगर उसे अच्छा लग रहा है, पच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो 1 मंथ तक रेगुलर बेसिस पे चलाइए। 1 मंथ के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट 1 महीने तक आप वही चलाते रहिए। क्या हम इसे घी में बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बच्चे को घी में तो बच्चे के लिए ये घी में बना सकते हैं, बट मैं नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उसे घी में नहीं पचता है।
मैं क्या करती हूँ, उसे अच्छे से भून करके उसे स्टोर कर लेती हूँ। जब मुझे बनाना होगा मैं उसे निकाल करके कुकर में बॉईल कर लूँगी, बस उसे ग्राइंड करके दे दूँगी। अगर आपका बच्चा 8-9 मंथ का है, वो खुद ले पा रहा है, खुद मतलब बिना मिक्सर ग्राइंडर के मिक्स किए बिना वो खा रहा है, तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। बट हाँ, मेरी बेटी 6 मंथ की थी, तो मैं क्या करती थी, उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद उसे दे देती, एक जार में कंटेनर में उसे स्टोर कर लेती थी। एक वीक तक तो वो आराम से चल जाता था। आपका मर्जी, आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिन के लिए मत कीजिए। अच्छा, फ्रेश बनाइए बच्चों के लिए, ये बेस्ट होगा। पर चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंग दाल ले रही हूँ। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कम ही ले रही हूँ। मैं इसे स्टोर भी करूँगी, इसीलिए मैं इतना ले रही हूँ। अगर आपको डेली बनाना है, डेली बेसिस पे, तो आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर मूंग दाल लिया है। आप अपने हिसाब से कोई और दाल भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने सिर्फ मूंग दाल ऐड किया है। और ये है दलिया। आप जानते हैं दलिया का फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। मैं यहाँ 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ दलिया। मैंने गणेश का दलिया लिया है, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का दलिया ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गणेश का लिया है। और सारे दलिया 200 ग्राम का दलिया है। मैं 200 ग्राम का पूरा दलिया का बना के इसे स्टोर करती हूँ कंटेनर में। इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा को अच्छे से भून लूँगी, ताकि जब भी मुझे बनाना पड़े तो मुझे बार बार भूनने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं एक बार भून कर ही रख दूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि घी में भून करके बनाते हैं, बट मैं घी में भून नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बेटी को ये हज़म नहीं होता है। उसे या तो गैस या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं घी नहीं डालती हूँ। 6 मंथ के बच्चे के लिए आप घी नहीं डालें तो ही अच्छा रहेगा, बट अगर आपका बच्चा पचा रहा है तो आप डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने कुकर में पानी ज़्यादा लिया है, और मैंने ये 2 चम्मच के करीब में जो अपना दलिया है वो लिया है। जितना भी आपका बच्चा खा सकता है आप उतना बना सकते हैं। यहाँ मैंने करीबन आधा गिलास से ज़्यादा पानी लिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रहने दीजिएगा और दलिया कम। जितना भी आपका बच्चा खा रहा है आप उस हिसाब से दलिया ले सकते हैं। मेरा बच्चा जितना खा रहा था मुझे अंदाज़ हो गया है, इसीलिए मैंने हिसाब से डाल दिया। ऐसे आप 2 चम्मच आराम से ले सकते हैं। ये देख रहे हैं ग्रिल को मैंने बंद कर दिया, तो मेरी छोटी वाली इसी में खेल रही है और मैं ऊपर में बना रही हूँ। वो एंजॉय करती है मेरे साथ खेलना कि मम्मा है सामने, तो मैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, वो खेल रहे हैं। बाकी दोनों स्कूल गई है। यहाँ पर अगर आपका बड़ा कुकर है तो आप 2 से 3 सीटी लगाए, बट ये मेरा छोटा वाला है तो इसीलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। ये देख रहे कितना ज़्यादा मेसी हो जाता है ये जब भी सीटी लगता है। तो ये पूरी तरीके से गल चुका है। अगर आपका बच्चा खा सकता है तो आप उसे ऐसे ही खिला सकते हैं, बट मेरी बेटी 6 मंथ की थी तब से मैं बना रही हूँ। तो इसे मैं क्या करती हूँ, मिक्सर ग्राइंड में पहले ग्राइंड कर ली थी, क्योंकि ये वो ऐसे नहीं खाती है, उसका आदत नहीं है ऐसे खाने का, तो वो ऐसे नहीं खाती है। बट अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आप ऐसे दे सकते हो, पर मिक्सर ग्राइंडर में हल्का गर्म पानी देकर, हल्का लुकवार्म वाटर रहता है, मैं क्या करती हूँ गर्म पानी करके ठंडा करके उसे कॉपर के कंटेनर में रख देती हूँ। ये देख रहे हैं मम्मा को थोड़ा सा और लगा कि नहीं थोड़ा और गाढ़ा है, तो इसीलिए मैं उसे फिर से पतला कर देती हूँ। फिर उसके बाद अपने बेटी को दूँगी। अगर आपने देख लिया कि मैंने दलिया कैसे बनाया, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक से सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।